शहराज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप फरमाइएगा, ये ताहिर मलिक साहब ने तो चले फरमा दिया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह के बयानात जो हैं ये सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो मौलाना साहब को रोक पाएंगे, या आपको लगता है कि मौलाना साहब को जो चीज़ रोकेगी इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को बनाने से, वो उनकी जो एक कह लीजिए कि चपकलिश जो है पीटीआई से, वो बस इस अपोजिशन अलायंस को बनने से रोक सकती है? बिकॉज जब वो बात कर रहे होंगे इंतखाबात में धांधली की, तो ज़ाहिर है वो तो केपी को लेकर बात करेंगे, और केपी में कौन है? केपी में पीटीआई है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कंसर्न जो है जब इस ग्रैंड अलायंस को लेकर बात की जाती है अपोजिशन के, तो कहा जाता है कि मौलाना साहब ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अपना जो ग्रज है पीटीआई के साथ वो हाइल हो जाएगा इसमें। सर आसमा साहिबा, मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखता हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि मौलाना कहीं पे भी कभी भी अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि मौलाना हमेशा इक़्तिदार के साथ रहे हैं, या वहां पे रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हों। फायदा हुआ। मौलाना के केपी के गवर्नमेंट के साथ जो मसले हैं वो केपी के गवर्नमेंट या पीटीआई के साथ मसले इतने ज्यादा नहीं है जितने उनके मसले अली मीन गंडापुर के साथ हैं। अली मीन गंडापुर बहैसियत वज़ीर-ए-आला उनके ना सिर्फ सियासी मुखालिफ हैं, बल्कि दोनों एक ही जगह एक ही जिले से इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स वहां पे फॉल करता है। दूसरा मेजर एलिमेंट ये है कि इस वक्त जो कमान है वो अली मीन गंडापुर सीएम तो हैं, मगर पीटीआई की जो लीडरशिप की कमान है वो अली मीन गंडापुर के हाथ में अब नहीं है, वो जुनैद अकबर के साथ है, और जुनैद अकबर एंड पार्टी चाहती है कि मौलाना उनके साथ मिले। अच्छा, ताहिर मलिक साहब की इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए पीटीआई भी एक सियासी स्ट्रीट शो पावर रखती है, और कम से कम केपी के में से तो बाहर निकलते हैं। अगर आज आप पंजाब में उन्हें फ्री हैंड दें तो शायद केपी के से ज्यादा लोग पंजाब से निकले, मगर अगेन मसला ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से उनके सर कुचले गए और उन्हें ठोस ठास के अंदर बंद किया गया, वो पंजाबी बाहर निकलने के लिए उस तरह तैयार नहीं है। तो मौलाना के साथ, और मौलाना अगेन आप अगर बात करते हैं तो मौलाना भी जो अपनी मेन स्ट्रीट पावर रखते हैं वो केपी के और बलोचिस्तान में रखते हैं। पंजाब या सिंध में भी उनकी वो स्ट्रीट पावर नहीं है, सबसे ज्यादा केपी के में है। तो वहां से जब दोनों का इकट्ठे काफिले निकलेंगे तो गवर्नमेंट के लिए मसले पैदा हो सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट किस सूरत में, किस तरीके से मौलाना को मनाती है, और क्या ले और क्या दे के तहत ये मामला सेटल होते हैं। मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि मौलाना इस जॉइंट ऑपोजिशन का लॉन्गर टर्म में कहीं ना कहीं हिस्सा बनेंगे। अगर बने भी तो कहीं इब्तदाई तौर पे बनेंगे, और उसके बाद किस तरह वो उसको छोड़ेंगे या गवर्नमेंट की तरफ किस तरह जाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी जो ऑपोजिशन के एहतजाज की अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की हुई है वो ईद के बाद है, उसमें तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। वो 1.5 महीने में बहुत ज्यादा चीजें आपके सामने आएंगी, मगर ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स इशू किए गए हैं ये माजी में भी बड़ी दफा किए गए, और सबको पता है इनकी रियलिटी क्या होती है। तो मेरा नहीं ख्याल मौलाना इसको कोई संजीदा लेंगे। उनकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सिक्योरिटी उनके साथ हर वक्त मूव कर रही होती है। जलसों का इंतजाम वो लोग खुद देखते हैं, पुलिस को नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि वो इसको इतना सीरियस और संजीदा नहीं लेंगे, और मौलाना ने अगर ये तय कर लिया कि उन्होंने सड़कों पे निकलना है और पीटीआई के साथ या उनके बगैर भी निकलना है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेंगे, मगर ये तय मौलाना ने करना है और गवर्नमेंट ने उन्हें मनाना है। तो देखें ये ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, ये एक पार्टी नहीं है, ये मेरे ख्याल में कहना चाह रहे हैं कि बिखरे हुए लोग हैं जिनके ज़ाहिर है कि आपस में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लीडर जो है उनका वो उसको ज़रूर एक पॉलिटिकल एक उसके तौर पे वो मान रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि अब ये जो पार्टी है या पार्टी नहीं है शहराज साहब, ये तो एक बड़ी तहरीक का आगाज़ दोबारा से करने जा रही है ईद के बाद से, तो फिर इसका मतलब है कि इस तहरीक का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा जिस तरह से मलिक साहब फरमा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। अब मैं अपने सीनियर से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, पीटीआई डेफिनेटली एक पार्टी है, मगर पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं वो फर्द वाहिद की साथ लिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पीपल्स पार्टी पे जाएं तो वो बिलावल भुट्टो एंड लेगेसी के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बेनजीर की लेगेसी थी उन्हीं के पास सारी की सारी पावर है। अगर हम पीएमएलएन में जाएं तो नवाज शरीफ और उनकी लेगेसी को आगे मरियम नवाज या उनका जो ओपोनेंट है वो उसको कैरी कर रहे हैं, मगर इसी तरह पीटीआई जो है वो भी इमरान खान और उसकी लेगेसी के साथ है और उसी के साथ चल रही है। हाँ, अभी तक उनके तो जो हायर्स हैं वो सामने आ गए हैं बाकी पार्टियों के, मगर पीटीआई का कौन होगा उसके बारे में फैसला नहीं हो सका, और ये लड़ाई उसी चीज की है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम ये देखें कि माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों में इख्तिलाफ होते रहे, कईयों में खुल के सामने आते रहे, जिसकी मिसाल आपके सामने वेरी रिसेंट है शाहिद खाकान अब्बासी, जो है मुस्तफा, ये जो है पिंडी वाले वो, और बाकी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपको नजर आते हैं। अगर पीपल्स पार्टी में जाए तो कोई कभी सोच सकता था कि नहीद खान बेनजीर भुट्टो के साथ जो बिल्कुल जिनका उठना बैठना था वो कभी उस पार्टी से बाहर निकल सकती हैं, कुछ हो सकता है, उनके हस्बैंड सफदर। तो ये मल्टीपल चीजें इस पार्टियों में होती रही। बदकिस्मती ये रही कि अगर किसी ने भी अपनी क़यादत से कोई इख्तलाफ किया
तो फिर उसको उस पार्टी में रहने का हक ही छीन लिया गया और उसको उस पार्टी से निकाल दिया गया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मेजर पार्टियों के अंदर ये एक सेटबैक है जो इस तरह चलता रहा। जहां तक बात है पीटीआई के ऊपर, तो बाकी जगहों पे तो हमें लीगल हायर्स या पॉलिटिकल हायर्स या आगे उनके वारिसान नजर आए, मगर पीटीआई के अंदर हमें ऐसा कोई वारिस नजर नहीं आया। इवन अगर वो बुशरा बीबी हो या इमरान खान की बहनें हो तो वो भी कहीं पे लूब में ली जाती हैं, कहीं पे लूब में नहीं ली जाती। और जिस तरह बुशरा बीबी ने लीड किया था उस प्रोटेस्ट को, तो उसके बाद यही सुनील सामने आई थी कि वो एक पॉलिटिकल हायर के तौर पे सामने आई, मगर वो चीजें भी खुल के उस तरह से नहीं आ सकी। अब मामला ये है कि जो पार्टी का लीडर है, जो बानी है, जो मेन किरदार है, जिसके पास सारी पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जेल के अंदर है। आप ये देखिए, जो भी बंदा जेल से बाहर निकलता है मिलके, यानी अगर दो बंदे मुख्तलिफ टाइम में बाहर निकले हैं, अभी की एग्जांपल ले लें जिसमें शुएब शहीन और फवाद चौधरी वाला इंसिडेंट है, तो दोनों की मुख्तलिफ स्टेटमेंट थी। एक ने कहा कि जी मैंने उसे कंडेम करवा लिया है और उन्होंने बड़ा उसको कंडेम किया, दूसरे का नहीं नहीं सुलह हो गई है। बस दोनों की मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही थी। रीजन क्या है कि पार्टी चेयरमैन का जो स्टांस या बयानिया है वो लोगों के साथ डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। जो लोग उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो आगे उसको किस पैराहे में लेते हैं, किस तरह आगे आगे उसको डिफाइन करते हैं। लास्टली जो आपने बात की, सारे सिनेरियो में केपीके से सबसे ज्यादा ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन पंजाब में मल्टीपल रीजन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। केपीके में अब जुनेद अकबर के पास क़यादत है, अब अली मीन गंडापुर के पास नहीं है। क्या अली मीन गंडापुर जो पूरी केपीके की फोर्स लेके और सारे सरकारी वसाइल लेके बाहर निकलते थे, जुनेद अकबर के पास वो रिसोर्सेज हैं? नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको लेके जा सकेंगे। स्वाबी जलसा एक उसकी मिसाल है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क भी पुट किए गए। अभी टाइम आगे दिया गया है, मगर जब तक पार्टी को एक पेज पे लेके नहीं आएंगे, और वो सिर्फ इमरान खान ही लेके आ सकता है, ये आपस में कभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली गवर्नमेंट को हो रहा है कि वो सारे डिफरेंसेस गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिवली एक बेनिफिशियरी की सूरत में गवर्नमेंट को जा रहे हैं। शराज हसनात साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बता दीजिएगा कि डैम्स को लेकर हम सर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, डैम्स नहीं बनते हैं, बारिशें जब होती हैं, पानी जब बहुत होता है, सैलाब आ जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चलें, मेरे ख्याल में अब उसको ना ही डिस्कस करें क्योंकि उसमें तो अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सर मुझे बताइएगा कि एक मनसूबा शुरू किया गया था इमरान खान हुकूमत में 1 बिलियन सुनामी का, जो ट्रीज लगाए जाने थे, दरख्त लगाए जाने थे सर, वो हमने देखा कि बीज फेंके गए, बड़ी सारी एफर्ट्स हुई कुछ पहाड़ों पे, कुछ जगहों पे, लेकिन सर वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? मैंने और आपने तो दरख्त नहीं लगाने, आवाम ने तो नहीं लगाने, चले ये भी हमने ठान लिया, हमने डैम नहीं बनाने ये भी ठान लिया, लेकिन जो हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए थे पिछली हुकूमत ने, सर उसके भी कोई नताइज नहीं है। इतनी खुशहाली सर मुल्क के अंदर। असमा साहब, मैं दो गुजारिश करता हूँ। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के ऊपर काफी केस खुले हुए हैं और इसके ऊपर काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस लग चुकी हुई हैं, मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसी बहुत ज्यादा तस्वीर और वीडियो उस वक्त की गवर्नमेंट ने रिलीज की जिसमें वो पहाड़ बिल्कुल संगलाख चट्टानों में तब्दील हो चुके थे, जिनके ऊपर दोबारा से सब्जा मौजूद आया और वो उस बिलियन ट्री का ही शख्साना था कि उसके जरिए ही वो सारा कुछ हुआ। दूसरी गुजारिश, ये जो मौसमियाती तब्दीलियां और चीजें हैं, इसमें पीडीएम ने अलर्ट जो जारी किया है वो बड़ा खौफनाक है और उसमें बताया गया है कि पंजाब के 14 अजला, जिसमें सेंट्रल पंजाब, पोठोहार रीजन, अपर पंजाब जिसमें पिंडी मेन है, और सदर्न पंजाब, वहां पे बाकायदा तौर पे ये इमरजेंसी नाफिज करने जा रहे हैं। पिंडी में लगा दी गई है, भावलपुर साइड पे चोलिस्तान में लगा दी गई है, और 42% कम बारिशें सर्दी में रिपोर्ट हुई हैं, जिसकी वजह से ये खुशहाली आ रही है। अहम और अच्छी खबर ये है कि अभी दोबारा से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 19 से 21 फरवरी के दौरान में पंजाब भर में बारिशें मुतवक्का हैं और दोबारा, तो वो कम से कम ये सारी सूरत हाल होगी। देखिए, कानपुर डैम में 45 दिन का पानी रह गया है। वासा ये कहता है कि 700 फुट डीप में जाके पिंडी से पानी निकाला जा रहा है। लाहौर की सूरत हाल भी इस तरह की वर्सनिंग होती जा रही है। आज से 3 साल पहले तक हर साल 1 मीटर पानी नीचे जा रहा था, अब वो सूरत हाल बेशक रुक गई है। वजह यह है कि लाहौर में 11 जेरे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं वो 3 बन चुके हैं और 11 ही टोटल बनाने थे, और वहां पे पानी का बहुत बड़ा जखीरा जो बरसात या बाकी जगहों पे इकट्ठा होता है बारिशी पानी, उसको किया जाता है। आपने हमसाये मुल्क में देखा कि किस तरह उन्होंने बोरिंग की और बोरिंग के जरिए जो बारिश का पानी था वो वापस जमीन में डाल रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा पानी दोबारा से समंदर बुर्द हो जाता है, दरिया बुर्द हो जाता है, जाया हो जाता है, उसकी स्टोरेज का कोई प्रॉपर इंतजाम मौजूद नहीं है। तो गुजारिश ये है कि हमें वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। देखिए, इंडिया एक तरफ कह रहा है कि आप सिंतास मायदे पे फौरन नजरसानी करें, और वो मायदा पाकिस्तान के हक में है। हमारे दरिया सूखते जा रहे हैं, उनके देखें कि दरिया कहां से कहां जा रहे हैं। रावी मोड़ के उन्होंने किस तरह नए दरिया का रुख मोड़ दिया, किस तरह नई नहरें निकाल दी। हमें अशद जरूरत है कि हम फौरी तौर पे वाटर इमरजेंसी नाफिज करें। हम इस चीज को रियलाइज करें कि पानी जाया करने की चीज नहीं है। आज हम इस चीज के ऊपर शोर मचा रहे हैं, मसलन ये गाड़ी जो घर में धोएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, हमें बहुत देर पहले ये कर लेना चाहिए था। आज हम इसको रियलाइज करेंगे तो अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकेंगे, नहीं तो हम रोते रह जाएंगे।